प्रत्येक दिन काल हमें मृत्यु की ओर सरका रहा है। सारा संसार धीरे धीरे मृत्यु की ओर सरक रहा है। समय रहते जाग जाना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। गरुड़ पुराण एवं गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से व्यक्ति को अपनी आत्मा से संबंधित तत्वों का बोध होता है। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को सभी को समझना अति आवश्यक है। मित्रों, आज के समय में श्री कृष्ण से सीख लेना बहुत ही मुश्किल है। जीवन को बेहतर तरीके से जीना तो कोई श्री कृष्ण से सीखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि साधारण मानव बनना बहुत ही असाधारण है। आपको अपने कर्मों को इस तरह से सावधान होकर करना है कि जीवन सुंदर बन जाए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ नियम जो हमारे जीवन में हमेशा काम आएगा। हम जैसा उपयोग करना चाहे कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कई लोगों से काम करवाए, लेकिन मैनेजर या बॉस बनकर नहीं। भगवान श्री कृष्ण की बात हर कोई मानता था, क्योंकि वे किसी के बॉस नहीं थे और ना ही तानाशाह थे। वह जब द्वारिका में राजा थे, उस समय भी लोगों के साथ एक मित्र और सलाहकार बन के साथ में कार्य को करते थे। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति थी उनके पास, लेकिन उसका गलत उपयोग कभी नहीं किए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, उसे लेकर आपका लक्ष्य व्यापक होना चाहिए। पहले अच्छी तरह से सोच और समझ लें, फिर कोई कार्य करें। दूर तक देखने और सोचने की आदत डालें। व्यापक सोच का मतलब यह भी है कि क्रांतिकारी विचार रखते हुए भी अपने आप को शांत रखें। परिस्थिति के अनुसार प्रयोग करें, रिस्क उठाएं और जरूरत पड़े तो सारथी तक भी बनने के लिए तैयार रहे। दोस्तों, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जैसी परिस्थिति हो, उसके जैसा ही कार्य करना चाहिए। बिना किसी वजह से अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे हमें हानि भी हो सकती है और हमें अपने कार्य में सफलता भी नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका क्या परिणाम होगा यह हमारे हाथ में नहीं है। यदि आप 100% कर्म नहीं करते हैं, तो फिर 100% फल की आशा भी नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति यह सोचकर कर्म करता है कि मुझे अपना पूरा 100% देना है, वही मनचाहा परिणाम भी पा सकता है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका फल नहीं मिलता हो। परिणाम की चिंता से कर्म नहीं करना चाहिए। अपनी ड्यूटी निभाने का सबसे अच्छा तरीका निष्काम कर्म ही है। जीवन में कितनी ही कठिनाइयां आए, लेकिन आप धर्म का साथ न छोड़ें, क्योंकि हो सकता है कि अधर्म के साथ रहकर आप तुरंत लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जीवन के किसी भी मोड़ पर आपको इसका भुगतान करना ही होगा। क्योंकि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे देखने वाले देवता भी है और दानव भी, लेकिन तू खुद को देखो और समझो, खुद के समक्ष धर्मपरायण बनो। यदि तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। भगवान श्री कृष्ण पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाकर अपने साथ के सभी लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं और खुद भी इससे प्रेरित होते रहते हैं। वे लोगों को मित्र बनकर समझाते भी हैं, ज्ञान भी देते हैं और भाई या पिता बनकर जरूरत पड़ने पर डांटते भी हैं। ऐसे कई मौके आए जबकि उन्होंने पांडव और कौरव को समझाया भी और डांटा भी, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी का मनोबल नहीं गिरने दिया। उन्होंने अपने शत्रुओं से भी बराबर का व्यवहार बनाए रखा। मित्रों, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है कौन सी बात कहाँ कहनी है और कहाँ नहीं कहनी है, यह समझना भी बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं वाणी नियंत्रण। उसी तरह आत्मविश्वास, क्रोध, लालच, भय और दुविधा पर भी नियंत्रण करना सीखना होगा। गीता में श्री कृष्ण ने इस तरह के तमाम दुर्गुणों से हमेशा बचने का उपदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण हर प्रकार से शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। वे अपने गुरु, माता पिता और बड़े भाई के साथ ही अपने से बड़े पुरुषों का आदर करते और उनका चरण स्पर्श करते थे। अगर पांडवों के पास भगवान कृष्ण नहीं होते तो पांडवों का युद्ध में जीतना मुश्किल था। इसलिए कोई भी कार्य करने के पूर्व उसकी एक योजना बनाना जरूरी है। योजनाओं को अपडेट करते रहना भी जरूरी है। योजनाओं के बगैर कार्य ही नहीं, जीवन भी असफल सिद्ध होता है। धर्म यह कहता है कि यदि उद्देश्य सही है तो टेढ़ा रास्ता भी अपनाया जा सकता है, खासतौर पर जबकि आपके सामने अधर्म का पलड़ा भारी हो। ऐसे में कूटनीति का रास्ता अपनाएं।
और अपने कार्य को सफल बनाएं। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।